हेलो व्यूवर्स। माइनिंग मेड इजी बाय अतुल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अतुल दुबे और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा एमएसए मिथेनोमीटर। तो आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हमसे कभी भी पूछा जाए कि मिथेनोमीटर क्या है तो हम लोग को बताना है कि मिथेनोमीटर एक डीजीएमएस द्वारा अप्रूव्ड हैंड हेल्ड पोर्टेबल यंत्र है जिसको हम लोग ऑन स्पॉट परसेंटेज मिथेन बताने के उपयोग में लाते हैं। ठीक है। उसके बाद चलिए आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं मिथेनोमीटर के बारे में कि मिथेनोमीटर दिखता कैसा है। मिथेनोमीटर एक रेक्टेंगुलर शेप का है यंत्र जो कि निकल कैडमियम का रिचार्जेबल बैटरी के ऊपर चलता है। ठीक है। इसके सामने इसके फ्रंट साइड में एक स्क्रीन लगा रहता है जिसमें एनालॉग स्केल रहता है। उसमें ग्रेजुएशन कितना रहता है 0 से 5% तक। ओके। और इसके फ्रंट साइड में एमएसए D6 टाइप मिथेनोमीटर का एक प्लेट है जिसमें सीरियल नंबर और इंस्ट्रूमेंट नंबर है। उसके बाद इसके ऊपर में एक गैस डिफ्यूजर रहता है जिसके ऊपर डस्ट कैप लगाते हैं हम लोग। डस्ट कैप क्यों लगाते हैं कि जब भी मिथेनोमीटर यूज नहीं करेंगे तो ये डिफ्यूजर में डस्ट न चला जाए और उसको जाम न कर दे, इसीलिए हम लोग डस्ट कैप लगा के रखते हैं। उसके बाद इसके राइट साइड में एक वोल्टेज चेक बटन है और इसके लेफ्ट साइड में मीथेन चेक बटन है जिसको हम लोग 10 सेकंड के लिए दबा के मीथेन चेक करते हैं। और इसके बाद इसके बैक साइड में एक बैटरी फिट किया रहता है जिसके मदद से ये काम करता है। इन सब चीजों के अलावा मिथेनोमीटर के ऊपर एक डीजीएमएस की बैजिंग होती है, अप्रूवल की बैजिंग होती है और इशू करने और रिकॉर्ड रखने में आसानी रहे इसीलिए हम लोग नंबर मेंशन कर देते हैं। 1 2 3 जो भी इस मिथेनोमीटर का नंबर रहेगा वो इसके ऊपर मेंशन किया हुआ रहता है। अब आइए हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जिनका आंसर हम लोग या तो वन वर्ड या तो वन लाइन में दे सकते हैं और हमसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला जो पूछा जा सकता है हम लोगों से वो है कि मिथेनोमीटर का वजन कितना है। तो इसका वजन है 470 ग्राम। इसका लीस्ट काउंट कितना है तो 0.2% इसका लीस्ट काउंट है। अब लीस्ट काउंट का मतलब पूछा जा सकता है तो इसको एग्जांपल की तरह से ही बता देते हैं। इसमें हम लोग बता सकते हैं कि जैसे कि सर एमएसए D6 मिथेनोमीटर का लीस्ट काउंट होता है 0.2%। इसका मतलब ये होता है कि ये डिवाइस 0.2% से कम मिथेन को मेजर नहीं कर सकेगा। उसके बाद ये हो गया कंप्लीट बात लीस्ट काउंट को लेके। अब प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन पे आते हैं कि इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन होता है इसका डिफ्यूजन ऑफ गैस और व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। डिफ्यूजन ऑफ गैस की मदद से बाहर की हवा इस डिवाइस के अंदर आती है थ्रू गैस डिफ्यूजर और जो परसेंटेज जो मेरे स्क्रीन पे दिखता है कितना परसेंट मिथेन गैस है वो हमको दिखता है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के मदद से। अब हम लोग बार बार एक टर्म यूज करते हैं एमएसए एमएसए। तो एमएसए का फुल फॉर्म हमसे पूछा जा सकता है कि एमएसए का फुल फॉर्म आप बताइए। तो उसका फुल फॉर्म होता है माइन सेफ्टी अप्लायंस। ठीक है। उसके बाद पूछा जा सकता है कि एमएसए द्वारा कितने टाइप के मिथेनोमीटर्स मैन्युफैक्चर हैं। तो हमको बताना है कि 2 टाइप के हैं। वो कौन कौन से हैं? एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग का एग्जांपल हो गया एमएसए D6 मिथेनोमीटर और डिजिटल का हो गया एमएसए D6D मिथेनोमीटर। उसके बाद पूछा जा सकता है कि ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है। तो ऑपरेटिंग वोल्टेज है 2.2 से 2.8। उसके बाद बोलेंगे कि ऑपरेटिंग वोल्टेज को डिफाइन करिए। तो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग वोल्टेज वो वोल्टेज है कि जिसके बीच में अगर ये रहेगा बैटरी का वोल्टेज तो ये इंस्ट्रूमेंट आराम से मेजरमेंट ले सकेगा, इससे नीचे नहीं ले पाएगा। ठीक है। आइए चलिए कुछ और डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमसे पूछा जा सकता है कि कैलिब्रेशन कितने दिन में करना है। तो 3 3 महीना पे करते रहना है कैलिब्रेशन। उसके बाद उसका अगर सर्कुलर नंबर पूछ दिया तो यहाँ पे सर्कुलर नंबर हमने मेंशन कर रखा है कि ये जो कैलिब्रेशन का बात है ये कौन से सर्कुलर में लिखा है। तो डीजीएमएस टेक सर्कुलर नंबर 9 ऑफ 2002 और इसका डेट है 9 जुलाई 2002। उसके बाद हमसे ये पूछा जा सकता है कि मिथेनोमीटर की बैटरी कितने देर में कंप्लीटली चार्ज हो जाएगी। तो कंटिन्यूसली 14 घंटा जब चार्ज करेंगे तो ये 100% चार्ज हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये सब हो गए पार्ट्स। अब इसके बाद एक और पार्ट बचा वो हो गया टेलीस्कोपिक प्रोब। अब टेलीस्कोपिक प्रोब कब लगाएंगे हम लोग? बहुत बार ऐसा हो सकता है कि हमारा हाथ बहुत जगह न पहुंचे। जैसे कि हाई गैलरी है तो रूफ के पास नहीं पहुंचेगा। कोई होल में अगर टेस्ट करना है गैस का तो उसमें हम लोग का हाथ नहीं जा सकेगा। कोई रूफ कैविटी है, कोई क्रैक है, मतलब इनएक्सेसिबल प्लेसेस पे जहां पे मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है वहां पर हम लोग टेलीस्कोपिक प्रोब का मदद लेते हैं। ये 142 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते हैं कि ये डस्ट कैप हटा के इसके ऊपर लगा देते हैं
और जहाँ भी ले जाना होता है टेस्ट करने के लिए वहाँ पर हम मीथेन चेक बटन दबा के इस गैस का परसेंटेज चेक कर सकते हैं और रीडिंग यहाँ पर एनालॉग स्केल में देख सकते हैं। ठीक है, पिछले स्लाइड में हम लोगों ने ये देखा कि डस्ट कैप हटा के हम लोग टेलीस्कोपिक प्रोब मिथेनोमीटर के ऊपर लगा देते हैं। तो इस पिक में देखिए दिखाया गया है कि यहाँ पे टेलीस्कोपिक प्रोब लगा हुआ है और इसके साथ साथ एक एस्पिरेटर बल्ब भी रहता है, जिसको 2 से 3 बार जब हम लोग प्रेस करते हैं तो इस वेंट से होते हुए, टेलीस्कोपिक प्रोब का इस वेंट से होते हुए जो बाहर का हवा आता है वो मिथेनोमीटर के अंदर घुस जाता है और व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के मदद से हम लोगों को यहाँ पर एनालॉग स्क्रीन में परसेंटेज दिखता है। ये था मिथेनोमीटर को लेके फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस क्या है, और साथ ही साथ ये देखेंगे कि मिथेनोमीटर की मदद से हम लोग मीथेन गैस की जांच ऑन स्पॉट कैसे कर सकते हैं। अभी आपके स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा है। इसमें हमने क्या किया है कि जितने भी माइन गैसेस होते हैं सबके प्रॉपर्टीज, उनका एक्सप्लोसिविटी लिमिट, उनका परमिसिबल लिमिट जिसको थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू बोल रहे हैं, उसके बाद जिसका उनका सोर्स क्या है, प्लेस ऑफ ऑकरेंस क्या है, कौन से डिवाइस से मेजर करेंगे, ये सब कुछ हमने इसमें समराइज कर दिया है। इसका पीडीएफ हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप लोग प्लीज इसको डाउनलोड करके पढ़िएगा, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, और जिनको भी ये नहीं पता है कि कौन कौन से माइन गैसेस होते हैं वो पिछला वीडियो देख सकते हैं और थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू वगैरह ये सब कुछ पिछले वीडियो में मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।